हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज़ कमल। और जैसा कि हम लोग स्टडी करते चले आ रहे हैं लाइट की प्रॉपर्टीज़ पर, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, प्लेन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस और आपका प्रिज्म, ये तीनों टॉपिक हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर हम शुरुआत करने जा रहे हैं ये है तो रिफ्रैक्शन पर बेस्ड, कुछ पार्ट इस पे रिफ्लेक्शन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमें छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाते हैं और फार अवे ऑब्जेक्ट को नियर करके हमको दिखाते हैं। तो ऐसी ही कुछ डिवाइसेस जिससे हम हमारा विजन क्लियर करते हैं, ये डिवाइस की डिस्कशन आज के इस लेक्चर में हम करने जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो कहलाएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि हम लाइट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड ऐसे ही कुछ इंस्ट्रूमेंट और कुछ डिवाइस की डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसका सबसे पहला डिवाइस हमारे पास जो होगा वो होगा ये सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीजें, स्कोप मतलब ऐसी डिवाइस जो हमें दिखाता है। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना, इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। तो पहला माइक्रोस्कोप हमारे पास है सिंपल। एक छोटे से हैंडल में लगा हुआ ये एक ग्लास है, किस तरह से हमको क्लियर विजन दिखाता है ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करके, इसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है और किस पर बेस्ड ये हमको वर्क करके देते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर दैट डिवाइसेस यूजेस लेंस मिरर टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज। हम इसमें लेंस का इस्तेमाल करते हैं, हम इनमें मिरर का इस्तेमाल करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करके देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये कहलाएगी हमारी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट्स दो तरह के अवेलेबल हैं। पहला माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस करके हमको देगा, छोटी छोटी चीजों को हमको मैग्नीफाई करके बड़ा दिखाने में हेल्प करता है। सो इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो बहुत छोटे छोटे हैं, बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नीफाइड इमेज। इसका यूज हम उन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करने में यूज कर रहे हैं। दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप का काम थोड़ा सा अलग है, जो दूर कहीं कितने लाइट ईयर पर, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, प्लैनेट हो गया, ठीक है, इन पर ये जो सन, मार्स, मून, ये हमसे काफी लार्ज डिस्टेंस पर है। अब इनको हमें देखना है तो इतने दूर है ये कि हमको क्लियरली यहाँ से कुछ दिखेगा ही नहीं। तो उस दूर खड़े ऑब्जेक्ट को हमारे आंख के पास में लाके खड़ा कर देता है और उसकी पिक्चर को मैग्नीफाई करके हमें दिखा देता है। तो टेली मतलब दूर का, इसको मतलब दिखाना। सो इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट मतलब बहुत दूर कहीं कोई बैठा होगा, उसको दिखाता है बाय इंक्रीजिंग देयर एंगुलर साइज। उनकी एंगुलर साइज बढ़ाकर ये आपको दिखाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट दो तरह के हो गए, माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स। तो बारी बारी से इन दोनों डिवाइसों पे हम लोग बात करेंगे। माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो तरह के डिवाइस अवेलेबल है। पहला आपको बताया मैंने, सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा हम लोग बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज के लेक्चर में हम सिंपल माइक्रोस्कोप की ही बात करेंगे। तो उससे पहले हमको कुछ चीजें और जाननी होगी। सो पहला हम यहां बात करेंगे लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब आपको क्लियर पिक्चर देखने के लिए सबसे मिनिमम डिस्टेंस कितनी होना चाहिए। होता क्या है बेसिकली, जैसे हमारे पास ये एक मार्कर है, ओके, ये यहाँ कहीं दूर है, तो इसको पास लाए, यहाँ से दिख रहा है हमें, पास लाए, दिख रहा है, पास लाए, दिख रहा है, पास लाए, दिख रहा है, पास लाए, अभी भी दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा पास और लेके आते हैं, इसकी पिक्चर धीरे धीरे आपकी ब्लर होना स्टार्ट हो जाती है। तो पिक्चर का जो ब्लर जहां से स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर आप जैसे जैसे आओगे, ये आपको पूरा पिक्चर जो है ब्लर्ड दिखेगा, आपको क्लियर विजन दिखाई नहीं देगा। एक डिस्टिंक्ट विजन इस ऑब्जेक्ट का दिखाई नहीं पड़ेगा।
तो ये कब तक हमको क्लियर दिख रहा है? जैसे जैसे हम इसको नियर लाते जा रहे हैं, हमारी आई के पास, आई से कुछ डिस्टेंस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा। यहां पर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो मुझे पिक्चर पूरी की पूरी इसकी क्लियरली दिखाई देती है। अब यहां से मेरी आई की डिस्टेंस कैलकुलेट की हमने, तो वो हमको मिलती है 25 सेंटीमीटर के समथिंग। तो ऑब्जेक्ट को पास लाते लाते एक मिनिमम डिस्टेंस पर हम आ गए। तो ये जो मिनिमम है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लिस्ट डिस्टेंस है, इसी को बोला जाता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली वी ब्रिंग इट क्लोज टू अवर आई। जिस स्मॉल ऑब्जेक्ट को आपको देखना है उसको आप लेते आओ, पास लाते आओ, लाते आओ, लाते आओ, एक इतनी छोटी डिस्टेंस पर हम लेकर आ गए हैं जहां से उसका क्लियर विजन हमको दिखाई देगा। इसी का नाम रख दिया हमने लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, हाउएवर देयर इज अ मिनिमम डिस्टेंस, भले ही ये बहुत मिनिमम डिस्टेंस है, अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड क्लियरली। ये ऐसी मिनिमम डिस्टेंस है हमारी आई के नियर जहां से ये पिक्चर इस ऑब्जेक्ट की आपको एकदम डिस्टिंक्टली क्लियरली दिखाई देती है। इसका पूरा क्लियर विजन हमको यहां पर क्या होगा, दिखाई देगा। द मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फॉर हेल्दी पर्सन इट इज नियरली 25 सेंटीमीटर। किसी हेल्दी पर्सन की अगर हम बात करें तो उसके लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मिलती है हमें, ये होती है 25 सेंटीमीटर। जैसे ये हमारी आई है, ओके, ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस हमने लिया। अब एक ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा हुआ है, तो यहां से हमको दिख रहा है, ओके, थोड़ा पास लाते हैं हम, यहां से भी ये ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है। तो यहां से जो डिस्टेंस है थोड़ी हमने क्या कर ली, डिक्रीज कर ली। इसको पास लाए हम, और पास ले आए, यहां रख लिया। अब यहां लाते लाते ये हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस पॉइंट से थोड़ी वैल्यू और इसकी डिक्रीज करने की कोशिश करता हूं, इसकी पिक्चर ब्लर होना शुरू हो जाती है। ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये जो इमेज है जहां हमको क्लियर दिखाई दे रही है, इसी को बोला हमने लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसको डी से रिप्रेजेंट किया करेंगे। हेल्दी ह्यूमन के लिए हमने क्या बताया इसको, ये है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारी आई के पास जब हम देखते हैं यहां से, तो आई के पास आप कितना गए, 25 सेंटीमीटर। तो यहां तक तो ये खड़ा ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये सबसे नियर पॉइंट होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नियर बाय पॉइंट। यहां आप ऑब्जेक्ट को खड़ा करो, उसकी इमेज आपको क्लियर दिखाई देगी, देन पिक्चर आपकी ब्लर होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, जब इस ऑब्जेक्ट को हम दूर कहीं रख दे, तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी इनफाइनाइट। इस पॉइंट को बोला जाता है फार अवे पॉइंट। ओके, सो आई होप लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आपकी क्लियर हो गई होगी। सबसे छोटा डिस्टेंस, जब आप ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास ला रहे हो, जहां से इमेज आपको क्लियर दिखेगी, वो सबसे छोटा डिस्टेंस इज कॉल्ड लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डन। चल बात करते हैं अगला हम विजुअल एंगल पर। ओके, यहां पर हमको एंगल के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। ये हमारी आई है, ओके, अब एक ऑब्जेक्ट हमारा यहां कहीं बैठा हुआ है, ए बी। तो यहां से रेज इंसिडेंट होगी लेंस पर, ओके। अब ये रेज यहां जा रही है सीधी, और यहां से निकलते हुए यहां टकराती है। आई में आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस के अंदर, ये हमारा एक लेंस है। आई के अंदर जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेवियर करता है। तो लाइट जब यहां से ट्रेवल करके यहां पहुंचती है, और जब रेटिना पे, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है यहाँ बैकवर्ड, इसे आप स्क्रीन बोल सकते हैं या इसे आप रेटिना बोल सकते हैं। ये स्क्रीन या जो रेटिना है, यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होती है, यहीं पर ये लाइट सिग्नल्स हमारे इलेक्ट्रिक पल्सेस में कन्वर्ट होते हैं, और यहाँ से ऑप्टिकल नर्व के बेसिस पर ये लाइट सिग्नल्स इलेक्ट्रिक पल्सेस के फॉर्म में ट्रेवल करके आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं, जिससे आप चीजों को सेंस कर पाते हैं।
है ना। आंखें हमारी देखने में हेल्प करती है, लेकिन देखने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। तो लाइट सिग्नल्स कहाँ जाते हैं? सीधे, क्योंकि सीधे तो इस पर गिरेंगे रेटिना पर, यहां पर इलेक्ट्रिक वोल्टेज बनेगी और फिर वो ब्रेन पर जाती है। ठीक है, ये बात की बात है। तो यहाँ देखिए, ये सिग्नल्स, लाइट सिग्नल जब यहाँ से इंसिडेंट होते हैं रेटिना पर, तो हम देखते हैं कि इस हिस्से में ये हमारी क्या बन गई? इस ऑब्जेक्ट की इमेज। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट को यहां रखा हमने, तो इस ऑब्जेक्ट ने इस आई लेंस पर एक एंगल ड्रॉ किया। ये जो एंगल यहां पर है अल्फा, इस अल्फा को बोला जाता है विजुअल एंगल। एक ऑब्जेक्ट जो हमारी आई पर जो एंगल बनाता है, दैट एंगल इज नोन एज विजुअल एंगल। सो एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऐसे ही इमेज भी बनाएगी एट आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। तो उस एंगल को बोला जाता है विजुअल एंगल। ओके, तो यहां पर ए बी ऑब्जेक्ट बैठा है और इसका जो विजुअल एंगल है वो हमें अल्फा यहां से मिलता है। इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और नियर लेके आ गए, यहां ले आते हैं ए बी। तो जब यहां रखेंगे इसको, तो यहां से लाइट रेस ऐसी इंसिडेंट होगी, इस समय इमेज आपका यहां बनेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका जो एंगल है वो कितना हो गया? अल्फा। यहां ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो विजुअल एंगल उसका स्मॉलर था। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारी आई के नियर आते जाएगा, ये विजुअल एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ऑब्जेक्ट आपका उतना ही मैग्नीफाइड होता चला जाएगा। इसकी इमेज ये रही, मैग्नीफाई हो गई। ओके, तो विजुअल एंगल जब बड़ा होगा, पिक्चर आपको बड़ी दिखाई देगी, और जब विजुअल एंगल छोटा हो जाएगा तो वही ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी छोटी हो जाएगी। जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट उतना छोटा क्या बनेगा? आपका विजुअल एंगल। ओके, क्लियर है सभी को? ये ऑब्जेक्ट है, ये रे मान लीजिए यहां गई, पैरेलल गई, यहां से फोकस होते निकल गई, एक यहां से भेजी हमने, सीधा निकल गई। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये क्या मिलेगी हमें? इमेज। तो ऑब्जेक्ट ने बनाया अल्फा। अब यहां पर हम देखें तो इस तरह से ये एक इमेज हमें यहां पर मिल रही। तो जो ऑब्जेक्ट बना रहा है उस वो विजुअल एंगल आपका कौन सा हो गया? अल्फा। जो इमेज बनाती है वो हमारा विजुअल एंगल होगा बीटा। और यहां पर हम एंगल की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहा है, इमेज बना रहा है। ठीक है, दोनों को बोला गया यहां पर विजुअल एंगल। जितना नियर ऑब्जेक्ट आएगा उतना विजुअल एंगल बढ़ जाएगा, जितना ऑब्जेक्ट दूर जाएगा उतना ही विजुअल एंगल आपका स्मॉल होते चले जाएगा। ओके, तो इमेज भी छोटी ही हो जाएगी। आते हैं हम एंगुलर पावर की ओर, एंगुलर मैग्निफिकेशन की ओर। तो मैग्निफिकेशन आपने पुराने क्लासों में पढ़ा होगा कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ। यहाँ पर हम हाइट का रेशो फाइंड करते हैं। तो ये जो मैग्निफिकेशन है ये कहलाता है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। जब हम हाइट की बात करते हैं या डिस्टेंस की बात करेंगे, इसी का एक फॉर्मूला मिरर के लिए -v/u होता है, और यही हमारे लेंस के लिए hi/ho इज इक्वल टू v/u पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो मैग्निफिकेशन है ये हम डिस्टेंस के लेंथ के बेसिस पर डिस्कस करते हैं, इसीलिए इसको हम बोला जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या कि भैया इमेज जो बनी है वो ऑब्जेक्ट से इतने टाइम्स स्मॉलर या इतने टाइम्स लार्जर, दैट इज मैग्निफिकेशन। कुल मिला के इमेज की हाइट को हम ऑब्जेक्ट की हाइट से कंपेयर कर रहे हैं, तो कितना टाइम्स या कितना टाइम्स स्मॉलर या कितना टाइम्स लार्जर, जो टाइम वर्ड है दैट इज मैग्निफिकेशन। यहां हमने हाइट या डिस्टेंस के बेस पे बात की है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एंगल के बेसिस पर करेंगे, क्योंकि हमने अभी अभी विजुअल एंगल के बारे में जाना है। ये विजुअल एंगल जो ऑब्जेक्ट आई पर बनाएगा, जो इमेज बनाएगा, दैट आर नोन एज विजुअल एंगल्स। अब अगर ये मान लीजिए आपका लेंस है, ओके,
इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया फोकस और पोल के बीच, तो यहां से एक पैरेलल रे इंसिडेंट होगा, फोकस से निकल जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से एक रे हम इंसिडेंट करते हैं, वो सीधा निकल जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में रखा है, तो आप सबको याद हो छठे नंबर की कंडीशन जिसमें हमने बात की थी कि एक लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो वो अपनी इमेज वर्चुअल बनाएगा। कि यहाँ पर रेस कैसी है, डाइवर्जिंग। यहाँ से देखने पर पता लगेगा कि ये रे यहाँ से आई होगी, इसको बैकवर्ड बढ़ाओ, इसको भी बैकवर्ड बढ़ाया, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिला यहाँ पर। दैट इज फाइनल इमेज इस ऑब्जेक्ट की। ओके, तो अल्फा ने ऑब्जेक्ट ने जो विजुअल एंगल बनाया यहाँ पर वो अल्फा है। जो इमेज बनाएगी ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा आपका, बीटा हो जाएगा। डन। अब आपको लग रहा होगा कि दोनों यहाँ पर एक ही है। तो अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो एंगल की टर्म में जो मैग्निफिकेशन होगा हमारा वो होगा विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज बनेगी उसका विजुअल एंगल लीजिए आप, उसका रेशियो फाइंड कीजिए, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो अगर हम यहां बात करें तो आपको लग रहा होगा अल्फा और बीटा दोनों एक ही जगह पर है। तो इमेज ने बनाया बीटा, ऑब्जेक्ट ने बनाया अल्फा, दोनों कैंसिल आउट हुए, रिजल्ट आया कितना, 1। मैग्निफिकेशन 1 आने का मतलब है कि जितनी साइज ऑब्जेक्ट की है उतनी ही साइज किसी की होगी, इमेज की होगी। लेकिन यहां देखने पर पता लग रहा है कि ऐसा नहीं है, यहां मैग्निफिकेशन कुछ और होगा क्योंकि इमेज तो बड़ा है ऑब्जेक्ट से, तो यहां ये 1 नहीं हो सकता। क्लियर है? तो क्या करना है आपको, तो आपको विजुअल एंगल फाइंड करना है इमेज का और ऑब्जेक्ट का। तो इमेज का जो विजुअल एंगल होगा, फाइनल इमेज जो बनाएगी, वो आपको बीटा लेना है। अब अल्फा के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सीधा आई पर। ये हमारा आई लेंस है, ये आई है, और यहां पर ऑब्जेक्ट हमने रखा है इस जगह, जहां से आपको क्लियरली दिखाई दे लिस्ट डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट आपका यहां पर रखा है। यहां से जब रे इंसिडेंट करेंगे हम इस ऑब्जेक्ट पर तो ये जो एंगल बनेगी ये अल्फा होगी। तो आपको ऑब्जेक्ट कितना विजुअल एंगल बनाएगा इसके लिए इस पर नहीं जाना है, इसके लिए आपको जाना है किस पर, आई पर। ऑब्जेक्ट रखो लिस्ट डिस्टेंस पर और उसका विजुअल एंगल फाइंड करो, वो कितना है, अल्फा। ये हाइट अगर एच ओ है, ये डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, यू। ओके, तो यहां से अल्फा कितना होगा, जो ऑब्जेक्ट ने बनाया है। तो इस केस में ये कैंसिल आउट नहीं होंगे और मैग्निफिकेशन भी 1 नहीं आएगा। अगर 1 आ रहा है मतलब आपकी कैलकुलेशन पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। यहां पर मैग्निफिकेशन 1 नहीं है। या फिर इस ऑब्जेक्ट को आप यहां से उठाकर सीधा यहां ले आओ तो आपको अल्फा मिल जाएगा। ओके, यहां से आप ये अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? सो मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन एक रेशियो हो गया हमारा विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू दैट ऑफ विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट रेशियो इज नोन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्योंकि हम एंगल की टर्म में डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले हम बात करते थे लीनियर मैग्निफिकेशन की डिस्टेंस की टर्म में या हाइट की टर्म में। यहां बदल चुका है फिनोमेना हमारा। अब यही एंगुलर मैग्निफिकेशन हमको हर एक डिवाइस के लिए फाइंड करनी है। तो पहला डिवाइस जिसकी हमने बात की थी आज के लेक्चर की शुरुआत में, वो है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत सिंपल है, सीधा सा एक कॉन्वेक्स लेंस आप ले लो। जो कॉन्वेक्स लेंस आपके हाथ में है वो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है। बस क्या किया अपन ने, इसको एक हैंडल में लगा दिया। छोटे छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाने में ये हमारी हेल्प करता है। ये कागज के पर लिखे हुए अक्षर जो हमको नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं, वहां अगर आप इसको ऐसे रख देते हैं तो उनकी इमेज को मैग्नीफाई कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, जिससे आपको वो क्लियर दिखाई देता है। तो एक तरह से ये लेंस आपको रीडिंग करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए इस लेंस को बोला जाता है रीडिंग लेंस। माइक्रोस्कोप का एक छोटा नाम क्या है, रीडिंग लेंस। So a simple microscope is a single convex type lens। टाइप क्या है इसका, कॉन्वेक्स। अभी बात की अपन ने
जब कॉन्वेक्स के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी पिक्चर वर्चुअल बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। तो एक कॉन्वेक्स टाइप का लेंस हो गया कि क्या है, इसके पास बहुत ही स्मॉल फोकल लेंथ है। यूज टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट, यूज करते हैं छोटी चीजों को बड़ा करके देखने में। ओके, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर हम लोग आज के लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। चलिए बच्चे चलते हैं, सबसे पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने। तो ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसकी हमने ले ली प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़े अच्छे से बना लेते हैं इसको। तो ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, चलिए अब एक ऑब्जेक्ट हम रखते हैं इसके सामने, तो उस ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे ऐसी सिचुएशन में जैसे कि वो फोकस और पोल के बीच में आ सके। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ी पिक्चर को मैग्नीफाई बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा दिखे। सॉरी, ये कॉन्वेक्स लेंस बनाई हमने, ये इस पर बनाई हमने प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक ऑब्जेक्ट लिया हमने जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के यहां कहीं हमने रख दिया, ए बी। तो क्या करना है, इमेज बनेगी, इससे जाएगी एक पैरेलल रे, और पैरेलल जाने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से निकल जाती है। इधर कहीं इसका फोकस पॉइंट होगा जहां से रे से रिफ्रैक्ट होकर चली जाती है। दूसरा रे हम लाते हैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से रे हमारा कुछ इस तरह से निकल जाता है बिना किसी डेविएशन के। इसको थोड़ा और दूर करना पड़ेगा ताकि ऐसा दिखे कि ये रेज हमारी डाइवर्ज हो रही है। ओके, ये लीजिए, यहां से देखने पर ऑब्जेक्ट हमको कौन सी डायरेक्शन में ऑब्जर्व होगा। ये दोनों की दोनों रिफ्रैक्टिंग रेज है जो कि डाइवर्ज हो रही है इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों रेस को बैकवर्ड बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारी आई इन दोनों रेस को जब ट्रेस करेगी यहां से, तो ऐसा फील होगा इसको कि ये दोनों रे मिलकर किसी एक पॉइंट से चल के आई होगी। अब वो पॉइंट जहां मिलेगा वही इस ऑब्जेक्ट की इमेज होगी। क्लियर? चलिए तो करते हैं इनके पाथ को रिट्रेस। ये रे ऐसे बैकवर्ड चली जाएगी, यहां से ये वाली रे ऐसे बैकवर्ड चली जाएगी, और यहां हम देखते हैं ये दोनों रेस हमारी एक पॉइंट पर, ये रहा वो पॉइंट, इस पॉइंट पर आपको दोनों रेस इंटरसेक्ट करती हुई दिखेगी। तो इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज हमको मिल रहा है ए डैश बी डैश, वो यहां पर है। ठीक है, क्लियर है सभी चीजें? ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये लेंस है हमारा, यहां से रे डाइवर्ज होकर इधर गई, यहां से हमने देखा यहां तो रे डाइवर्ज हो रही है, कहीं मीटिंग पॉइंट मिलेगा नहीं। तो जब हमने इनको बैकवर्ड इंक्रीज किया तो ये हमको एक पॉइंट पर मिलती हुई फील हुई, और यहीं पर इस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, फाइनल इमेज। तो इस फाइनल इमेज ने यहां जो एंगल बनाया है दैट एंगल इज कॉल्ड बीटा, और ये कहलाएगा इसका विजुअल एंगल। क्लियर? ठीक है, सो मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, तो अभी अभी हमने बात की थी, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू विजुअल एंगल formed by final image divided by equal to magnification. Visual angle formed by object. ओके, सो m इज इक्वल टू, ये हो गया बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। ठीक है, अब ये अल्फा और बीटा हमको यहां से कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, लेकिन
ये जो लेंस यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं बहुत थीन है, बहुत छोटी क्या है इसकी फोकल लेंथ। यहाँ तो हमने बड़ा ले रखा है हर चीज को क्लियरली देखने के लिए, बाकी इसकी फोकल लेंथ कैसी, बहुत स्मॉल, बहुत थीन लेंस है ये। सो ये जो अल्फा एंड बीटा है ये बहुत मिनिमम बनेंगे भाई, थीन लेंस से ऑब्जेक्ट बहुत पास में होगा तो अल्फा और बीटा बहुत बहुत क्या होंगे, स्मॉलर। सो हियर फॉर स्मॉल फोकल लेंथ अल्फा एंड बीटा आर वेरी मिनिमम। अगर ये मिनिमम है तो अल्फा को हम अप्रोक्स इक्वल टू लेने वाले हैं 10 अल्फा और बीटा को अप्रोक्स इक्वल टू हम लेने वाले हैं यहां से 10 बीटा। तो अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा, बीटा इक्वल टू 10 बीटा, दोनों ही वैल्यू यहां मैग्निफिकेशन में हम रखते हैं तो ये जो फॉर्मूला हमारा है ये बन जाता है m इज इक्वल टू 10 बीटा बाय 10 अल्फा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, कहीं जरूरत लग सकती है। अब हम निकालते हैं 10 अल्फा और 10 बीटा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, जो डायग्राम में आपके पास शो हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले हम 10 बीटा की बात करते हैं। तो बीटा इसमें आपको कहाँ मिल रहा है, ये रहा आपके पास एक ट्राइंगल ओ ए बी, ये नहीं लेना है ना, बड़े वाले ट्राइंगल को नहीं लेना है, इसको लेंगे हम छोटे वाले ट्राइंगल को ओ ए बी। अब इस ट्राइंगल ओ ए बी में हम बात करें इन ट्राइंगल ओ ए बी तो 10 बीटा कितना, तो यहां देखो आप 10 में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है परपेंडिकुलर ए बी और बेस है इसका ओ बी। सो ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी बाय ओ बी। सो 10 बीटा इज इक्वल टू, ए बी है ऑब्जेक्ट का हाइट डिवाइड बाय ओ बी, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है डिवाइडेड बाय ओ बी, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, सेंटर से आप उल्टा चल रहे हो इंसिडेंट के अपोजिट, ये इंसिडेंट की डायरेक्शन। हम यहां से इधर चलते हैं तो माइनस लेना पड़ेगा, तो ये माइनस यू। 10 बीटा आपको मिल गया। अब आपको फाइंड करना है किसको, 10 अल्फा को। तो 10 अल्फा के लिए आप उस डायग्राम पे नहीं जाना, उस पर जाना ही नहीं। क्या करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आई की बात करेंगे। ये रही आई, और अब ऑब्जेक्ट को हम पास लाते लाते इतना पास ले आएंगे कि वो यहां पर पहुंच जाए लिस्ट डिस्टेंस पर। ये ऑब्जेक्ट बहुत पास आ चुका है, इसकी डिस्टेंस ये डी है इस सेंटर से, और ये जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज अल्फा। क्लियर। सो यहां पर आप फाइंड करेंगे 10 अल्फा इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ए बी डिवाइडेड बाय ये लिस्ट डिस्टेंस डी। सो 10 अल्फा इज इक्वल टू ए बी है एच ओ डिवाइडेड बाय डी। अब डी यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको साइन माइनस लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट तो ऊपर है तो हाइट तो दोनों में क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। 10 अल्फा आ चुका है, 10 बीटा आ चुका है। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू 10 बीटा, बीटा हमारे पास है एच ओ बाय माइनस यू, एच ओ बाय माइनस यू डिवाइडेड बाय एच ओ बाय माइनस डी। एच ओ से एच ओ कैंसिल हो गया है। सो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू, माइनस से माइनस भी क्या हो गया, उड़ गया, यू चला जाएगा डिवाइड में और डी चला जाएगा कहां पर, ऊपर। सो एम इज इक्वल टू डी बाय यू, दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, ये पॉजिटिव में हमको मिलेगा। यहाँ पर आप अगर ये माइनस साइन नहीं भी लेंगे तो भी आपको रिजल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब इमेज वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। क्लियर। चलिए, अब ये जो कंडीशन है, जब भी सिंपल माइक्रोस्कोप आपसे पूछा जाएगा उसके साथ दो कंडीशन साथ में ऐड की जाएगी। नंबर 1, जब आपको इमेज क्लियर दिखाई दे या इमेज
formed at least distance of distinct vision। ओके, सबसे बड़ी इमेज और सबसे क्लियर इमेज आपको कहां दिखाई देगी? तो हमने बोला कि इसको रख दो D पर, तो V इज इक्वल टू माइनस D। सो ऑब्जेक्ट U इज इक्वल टू माइनस U। लगा देते हैं हम लेंस फॉर्मूला। सो बाय लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u। 1/f अपनी जगह पर, 1/v हमको लिस्ट डिस्टेंस माइनस D लेना है, माइनस 1 ये हो गया माइनस u। D का पूरे में मल्टीप्लाई कर लो। सो D/f, यहां से D का मल्टीप्लाई करेंगे तो D माइनस D, और ये प्लस D/u। ये D से D कैंसिल, क्वेश्चन है तो यहाँ 1 बचेगा। सो D/f इक्वल टू माइनस का 1 प्लस D/u। इसको इधर भेज दो। सो D/u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका D/f प्लस 1। ये एज इट इज हम रख दें मैग्निफिकेशन में। तो लिस्ट डिस्टेंस के लिए जो हमारा मैग्निफिकेशन मिलेगा m इज इक्वल टू, वो हमें मिला D/f प्लस 1। ओके, या 1 प्लस D/f, दैट इज द मैग्निफिकेशन फॉर इमेज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पास में लाते गए इतना पास लेके आ गए कि इससे आगे आओगे तो पिक्चर ब्लर होना शुरू हो जाएगी। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट खड़ा है, इसकी पिक्चर आपको एकदम क्लियर दिखाई देगी। तो हमने क्या किया, हमारे लेंस को एक लिस्ट डिस्टेंस के हिसाब से एडजस्ट किया है। ओके, दूसरा, इसको दूर भेज दीजिए। कितनी दूर भेज सकते हैं? तो इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, मतलब एक रिलैक्स कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट की इमेज को कैसे देख सकती है। जहां पर हमें आई को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो इमेज आपकी क्लियर दिखाई देगी। तो दूसरी कंडीशन हम बात करते हैं, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। लिस्ट डिस्टेंस की तो हम बात कर चुके हैं। फॉर्म्ड एट इंफिनिटी फॉर रिलैक्स आई। तो इमेज चला गया है कहां पर? इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा? माइनस u पर। लगा दो फिर से लेंस फॉर्मूला, तो 1/f 1/v माइनस 1/u। अब v तो हो गया आपका इंफिनिटी, तो v की जगह तो हम रखेंगे क्या? इंफिनिटी, और u की जगह माइनस u। 1/इंफिनिटी 0। सो 1/f इक्वल टू पॉजिटिव 1/u। दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा D/f इज इक्वल टू D/u। ओके, यही D/u की प्लेस पर वैल्यू रखेंगे हम, तो मैग्निफिकेशन हमको यहाँ मिलेगा m इज इक्वल टू D/f, दैट इज मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स्ड आई। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नियर आएगा हमारी आई को, यहाँ पर इसकी पिक्चर क्लियर देखने के लिए थोड़ा सा लेंस कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन रिलैक्स फॉर्म में जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की तो वो काफी दूर है। इमेज आपकी कहाँ बन रही? इंफिनिटी पर, तो उसको हम आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, इंफिनिटी पर इमेज बन रही है, इसका मतलब रेज कैसी आएगी वहां से? पैरेलल। तो ये आपका जो लेंस है, इस पर ऐसी पैरेलल रेज क्या होगी? इंसिडेंट होगी, जिसको हमारा लेंस फोकस करके इमेज बनाता है। ओके, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, जिसमें हमने बात की सिंपल माइक्रोस्कोप की, मैग्निफिकेशन की, लिस्ट डिस्टेंस की, और साथ ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं उन पर। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ऑल द बेस्ट।